दोस्तों, तारीख के सफ़र में आप सभी का इस्तकबाल। पहाड़ों की इन हसीन आगोश में बसा हुआ एक तारीखी शहर खुल्दाबाद। खुल्द यानी जन्नत। ऐसा क्या है इस सरजमीन में कि हिंदुस्तान का कोई भी शाह और बादशाह अगर यहाँ तशरीफ़ लाता तो यहाँ के बुजुर्गान दीन औलिया कराम का मुरीद बन जाता। ऐसा क्या है इस सरजमीन में कि हिंदुस्तान के कई शाह और बादशाहों ने यहाँ दफन होने की वसीहत कर दी। तो नाज़रीन, चलते हैं और खुल्दाबाद की मशहूर तारीख से रूबरू होते हैं। सन 1327 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करने का फैसला किया। सन 1330 के दरमियान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट की तो उनके साथ साथ 1400 सूफ़ी संत यानी औलिया कराम भी दौलताबाद तशरीफ़ लाए। उन्हीं 1400 सूफ़ी संतों ने दौलताबाद से करीब 10 किलोमीटर दूर खुल्दाबाद में अपना दीनी मरकज़ बनाया। इतनी छोटी सी जगह पर तकरीबन 1400 सूफ़ी संत यानी औलिया कराम दफन हैं। सिर्फ सूफ़ी संत या औलिया कराम ही नहीं, बल्कि उनके साथ साथ हिंदुस्तान के कई शाह और बादशाह भी इसी मिट्टी में दफन हैं। तो चाहे वो औरंगाबाद को बसाने वाले मलिक अंबर हो या फिर हिंदुस्तान पर हुकूमत करने वाले मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर हो। खुल्दाबाद तारीखी शहर औरंगाबाद से महज 30 किलोमीटर की दूरी पर है। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब का दौर हिंदुस्तान की तारीख का सबसे सुनहरा दौर था। इसी दौर में खुल्दाबाद शहर को चारों ओर से फसील से घेरा गया और इसी शहर में दाखिल होने के लिए 7 माबूद दाखिले तामीर किए गए और मानो खुल्दाबाद को एक शाही किले की हैसियत हासिल हुई। लेकिन अब वो दौर गुज़र गया। मानो जो ख्वाब था अब वो टूट गया। मानो ये शहर अफसोस की चादर ओढ़े गहरी नींद सो चुका हो और उस दौर की याद में कहीं गुम हो चुका हो। यहाँ गुज़र बसर कर रहे लोग अब बुरे ख्वाब से नज़र आते हैं। सरजमीन दखन का ये हिस्सा दिल्ली सल्तनत की आंखों में चुभ रहा था। इसीलिए 1296 में अलाउद्दीन खिलजी ने दौलताबाद पर हमला किया। किसी मुसलमान शासक ने दौलताबाद पर किया हुआ ये पहला हमला था और तभी से ये सरजमीन में मुस्लिम खून भी शामिल हो गया। फिर सन 1327 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अजीबोगरीब फैसला किया कि अपनी राजधानी दौलताबाद शिफ्ट करी जाए और लाखों का हुजूम कई सूफ़ी संतों के साथ दौलताबाद से 10 किलोमीटर दूर इस मकाम पर तशरीफ़ लाया और इस मकाम को रोज़ा नाम दिया गया। हज़रत ख्वाजा बुरहानुद्दीन गरीब, हज़रत ज़ैनुद्दीन सिराजी, हज़रत बाबा ज़रज़री ज़रबख्श जैसे बुजुर्गान दीन ने इस काफिर सरजमीन को इस्लाम से रोशन किया और हज़ारों और लाखों की तादाद में गैर मुसलमान आवाम मुसलमान हुई। जैसे जैसे वक्त गुज़रता गया, हिंदुस्तान के मशहूर बादशाहों को यहाँ के सूफ़ी संतों से मोहब्बत और अक़ीदत हुई और उन्होंने इनके कदमों में और आस्थानों में बड़ी सादगी के साथ दफन होने की वसीहतें कर दी। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब, कुतुब शाही सल्तनत के आखिरी सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह, हैदराबाद के पहले निज़ामुल मुल्क असफ़ जहाँ, शहर औरंगाबाद को बसाने वाले मलिक अंबर, इन मशहूर हस्तियों को खुल्दाबाद में दफन होना नसीब हुआ।
नाजरीन, हैरत तो तब हुई जब सन 1931 में तुर्की के उस्मानिया सुल्तान अब्दुल माजिद सानी खुल्दाबाद तशरीफ़ लाए। उनका यहाँ के सूफ़ी संतों से रूहानी ताल्लुक़ कायम हुआ और उन्होंने वसीयत कर दी कि वो इस दुनिया में कहीं भी इंतकाल करे तो उनको खुल्दाबाद में ही दफन करना। उनकी याद में उनकी बेटी ने खुल्दाबाद में एक पहाड़ी पर एक तुर्किश मकबरा तामीर किया। खुल्दाबाद के बुजुर्गान दीन में मौजूद फ़ौक़ियत, कमाल, रूहानियत की चाशनी ने इस सरज़मीन दक्खन को नूर से भर दिया। आज भी हर साल लाखों की तादाद में लोग यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और सूफ़ी संतों और बादशाहों की ज़ियारत करते हैं। हर साल 12 से 22 सितंबर तक खुल्दाबाद का सालाना उर्स मुबारक मनाया जाता है। सामाईन से गुजारिश है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।